हेलो क्लास, मैं हूं खुशमिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मेंसुरेशन की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। हम ये जो आप ऊपर देख रहे हैं वही डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। मेरा जो वृत्त है वो अच्छे से बना नहीं है। ये बाहर भी एक वृत्त है और एक अंदर भी वृत्त है, ठीक है। तो ठीक है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से ड्रॉ करूँ, उससे अच्छा इसी में ही समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इस त्रिभुज से लेते हुए इस त्रिभुज को मिलाते हुए, मतलब इस पॉइंट को कर्ण और जो आपका ये जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए जो हमने लाइन खींचा हुआ है, या आप बोल सकते हैं इस कोने से इस पर जो मैंने लंब डाला है, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, आर, ठीक है। और ये जो आर है, ये जो मीट पॉइंट है, ये मीट पॉइंट है बड़ी त्रिभुज बड़ी वृत्त का, ठीक है। तो ये जो आर है ये बड़ा वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इस पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से क्या किया है, मैंने इस बेस पर क्या किया है, मैंने लंब डाला है। और ये जो है इस छोटे वृत्त का त्रिज्या है, जैसे मैंने स्मॉल आर किया है। क्या इतनी सबको समझ में आ गई है, ठीक है। चलते हैं, एक थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या किसे कहते हैं, ये जो अंतः वृत्त जो बना है उसकी त्रिज्या, मतलब स्मॉल आर को अंतः त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अंतः त्रिज्या मतलब स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये मेरा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। मैंने आपको, अगर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये होता है आपका बेस, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। और ये आपका क्या होता है, एच मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो अंतः त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होता है, पी मतलब आपका लंब, प्लस क्या हो जाएगा, बी मतलब क्या हो जाएगा, आधार, माइनस एच, एच मतलब कर्ण, डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका अंतः त्रिज्या। दूसरा है हमारा बाह्य त्रिज्या, ठीक है, बाह्य, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। बाह्य त्रिज्या इज इक्वल टू कैपिटल आर। बाह्य त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण h डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो याद रहेगा, ये फॉर्मूले याद रहेंगे, इसी से संबंधित हमको बनाना है। अंतः त्रिज्या इज इक्वल टू, अंतः त्रिज्या मतलब ये वाला जो अंदर की वृत्त में बना हुआ है, r इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। और बाह्य त्रिज्या इज इक्वल टू, मतलब ये बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होता है उसको बाह्य त्रिज्या कहते हैं, मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू एच बाई 2। एच आपका क्या है, कर्ण डिवाइडेड बाई 2। चलते हैं, हम इससे संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, ठीक है, मुझे त्रिभुज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, और उस त्रिभुज की भुजाएं 21 है कह रहा है, 28 है कह रहा है, अब 35 है कह रहा है। तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है, पूछ रहा है। इसकी अंतः त्रिज्या मतलब अब ऑब्वियसली मेरे पास में यही फॉर्मूला है, तो अब मैं यही फॉर्मूले से बनाऊंगी, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या की माप कितना है, मतलब स्मॉल आर पूछ रहा है। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, अब मैंने आपको बता दिया है कि हमेशा जो बड़ी वाली जो भुजा होगी ये, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, बड़ी वाली जो भुजा होगी वो हमेशा मेरा कर्ण होगा, मतलब ये मेरी एच का मान दिया हुआ है। और उसके बाद में मैं ये दोनों वैल्यू कहीं पे भी बेस और आधार के लिए पुट कर सकती हूँ, ठीक है। ये मेरा 28, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, पी बी माइनस एच। तो P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28 दिया हुआ है, प्लस 21 दिया हुआ है B की वैल्यू, माइनस 35 हो गया, इस अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, कितना हो जाएगा कर लीजिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस कितना है 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, घटा लीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, बचेगा कितना 2, 2 सत्ते कितना हो गया 14, ठीक है। और मुझे क्या पूछ रहा है, तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है, मतलब R निकालना था, और R हमारा सेंटीमीटर में फाइंड होगा, यही मेरा आंसर होगा। देख लेते ऑप्शन में दिया है कि नहीं।
ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बाह्य त्रिज्या बोलेगा तो बाह्य त्रिज्या मतलब 35 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना अगला देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सभी को यह समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखने से पहले इस जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम दिया है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए मैंने एक क्या किया है, बाह्य त्रिज्य बनाया है, त्रिभुज बनाया है, उसके अंदर में एक अंतः त्रिभुज बनाया है। यदि इस अंतः त्रिभुज का परिमाप बोलेगा, ठीक है, अंतः त्रिभुज का परिमाप बोलेगा, बाह्य त्रिभुज का परिमाप तो हमको मालूम है, इन सभी भुजाओं को ऐड कर लेते हैं। अब अंतः त्रिभुज, त्रिभुज मतलब पी क्यू आर का परिमाप, परिमाप अगर ये बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रही हूं, मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, ये पी क्यू आर इसकी बात कर रही हूँ। अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, अगर इसका परिमाप निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जो जो बाह्य त्रिभुज है इसका परिमाप जो निकलेगा, ठीक है, मतलब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 नहीं 2, हाफ। ठीक है, मतलब अगर मैं बाह्य त्रिभुज के परिमाप का आधा कर दूं तो मुझे अंतः त्रिभुज का परिमाप मिल जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से बोल देती हूँ, बाह्य त्रिभुज के परिमाप का जब मैं आधा कर देती हूँ तो मुझे अंतः त्रिभुज का परिमाप मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे ये जो अंतः त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, बाह्य का तो हमको मालूम है। ठीक है, अब बाह्य त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोलूं तो हमको मालूम है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकाला था, इसका क्षेत्रफल मैंने निकाला था √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये मैंने निकाला था। हमको इसी से चलना है, यही वाले फॉर्मूले से चलना है। ठीक है, ठीक है, और अलग अलग बोलेगा, समकोण बोलेगा, वो अलग बोलेगा तो वो अलग हो जाता है। जैसा त्रिभुज बोलेगा उसके नाम में हम इस वाले की बात करें वहां पे ये ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मुझे यहाँ पे क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो अंतः त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, या फिर ये जो अंतः त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, या फिर ये जो अंतः त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, या इस अंतः त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे इस त्रिभुज का ज्ञात करना है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय क्या करूंगी 4। ठीक है, 4, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मान लीजिए मैंने ऐसे शो किया है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिमिलरली अगर मुझे त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू सी, सॉरी चलो पी क्यू बी कर लेते हैं, पी क्यू बी, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो मैं फिर क्या करूंगी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय क्या करूंगी 4, मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, डेल बोलो या त्रिभुज बाई 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा त्रिभुज बाई 4, और यहाँ पे भी आ जाएगा त्रिभुज बाई 4। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल बाई 4, ये क्या है, क्षेत्रफल बाई 4, क्षेत्रफल बाई 4, क्षेत्रफल बाई 4, किसका क्षेत्रफल है, बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं, इतना सबको समझ में आया है? तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये कैसे आया आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या बोलता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, जैसा त्रिभुज बोलेगा उसी का क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है, भले हम डायग्राम यही बनाए, ठीक है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी त्रिभुज है। तो यहाँ पे इस तरह से बोल रहा है, और इनकी भुजाओं को क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13 वाला मेरा कर्ण है और ये मेरा क्या हो
जाएगा, बेस मान लीजिए, ये मैंने बेस मान लिया 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर और ये मैंने कर्ण मान लिया तो 13। आप देखो, हमको यही डायग्राम मालूम है तो हम यही डायग्राम यूज करेंगे, लेकिन हमको भुजा देखकर समझ में आ चुका है कि ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो बोलता है, तो यहाँ पे त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमको पूछ रहा है, मतलब किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज मान लीजिए इन भुजाओं को ले लेते, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, Q है, और ये पॉइंट क्या है, मेरा R है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसका हाफ करेंगे हम, तो हम जो है किसका हाफ करेंगे, जो बड़ा जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल का हाफ करेंगे। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? और इस इस त्रिभुज के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या इतना सबको समझ में आया है? क्षेत्रफल ही निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे भी इसका भी क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ए बी सी, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हाफ निकालते हैं, P इंटू बी अभी किया है, और P की वैल्यू, सॉरी ये B है ना, D लिखा जा रहा है। P कितना है मेरा, 12 है, तो हाफ हो गया, इंटू हो गया 12, इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। कर लेते हैं, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 पंचे कितना आ जाएगा मेरा, 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या इसमें किसी को भी डाउट है? ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे मैंने 2 से काट दिया। अब मैं क्या करती हूँ, ये तो मेरा ये वाला वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, अच्छा ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में यहाँ पे 4 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और 4 एक कितना होता है, 4 सत्ते 28, बचेगा कितना, 2, तो 4 पंचे 20, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। कैसे आया, मैंने पहले क्या किया, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो इसका क्षेत्रफल कैसे लगाया, आपके दिमाग में आएगा मैडम आपने तो वो वाला फॉर्मूला बताया, ये क्यों नहीं बताया। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो त्रिभुज बोल रहा है हम उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे जो मैंने भुजाओं की वैल्यू दी हुई है 5, 12, 13, ये समकोण त्रिभुज बोल रहा है, इसलिए मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, अभी मैंने बताया हाफ P इंटू बी होता है, तो मैंने लगा लिया। अगर यहीं पे समद्विबाहु त्रिभुज बोलता है तो समद्विबाहु त्रिभुज का लगाते। ठीक है, तो जैसा वैल्यू बोलता है हमको वैसा हमको लगाना। समबाहु बोलेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया √3/4 वो समबाहु त्रिभुज का है, तो जो हमको बोलेगा उसका हमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, ABC एक समबाहु त्रिभुज। देख लीजिए अब यहाँ समबाहु त्रिभुज आ गया, तो अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कौन सा होगा, √3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, समबाहु की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ले लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब समझ में आ रहा है, जैसा बोलेगा वैसे ही हमको करना है। ये बड़ी भुजा A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। तो बोलता है ABC के मध्य बिंदु क्रमशः P और यहाँ पे क्या है QR है, मतलब AB में कौन सा है, P है, तो यहाँ पे ले लिया P पॉइंट। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हो गया, BC में कौन सा है, B, और C में कौन सा है, Q बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे BC में हमने BC में हमने क्या ले लिया, Q। ये यहाँ पे डाल देती हूँ ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, CA में कौन सा है, R, तो इस पॉइंट के लिए ले लिया R, और यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो बोलता है तो PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। और हमने पढ़ा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल
इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, 1/4 4 इंटू क्या है, त्रिभुज, जो बड़ा त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल, ये हमने पढ़ा है। और जो मेरा बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3√3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 4√3। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू कितना आ जाएगा, 4, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3। ठीक है, सेंटीमीटर में दी हुई है वैल्यू, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगले क्लास में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। यदि इनमें से किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, बस सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।